जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आसमान से धूप का कहर है नीचे, और नीचे बिहार है और उसमें भी बेगूसराय है, जहां पंचायती राज चुनाव चल रहा है और प्रथम और द्वितीय चरण का जहां चुनाव होने वाला है भगवानपुर प्रखंड के क्षेत्रों में मैं वहीं घूम रहा हूं। और संजोग देखिए कि एक पूरा माहौल मिल गया हमें, जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कैमरा वाले भाई साहब चारों तरफ आप दिखाइए कि एक मुखिया प्रत्याशी के साथ किस तरीके से गांव के ढेर सारे लोग जुट जाते हैं साथ में और घर घर तक जाकर कैंपेन करते हैं। और हमारे साथ जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो भी हैं। अक्सर होता यूं है कि अगर महिला सीट होता है तो महिला प्रत्याशी जरूर होती हैं, पर उनका प्रतिनिधित्व कोई पुरुष कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद जी, मुझे ये बताइए कि आप युवा हैं, मेरे हिसाब से 25-26 साल एज रहा होगा आपका। क्यों लोग डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आप नेता क्यों बनना चाहते हैं? जी सबसे पहले बीएनपी न्यूज अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, जब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हमारे बीच आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर हमारा सवाल वही रहेगा, नेता क्यों बनना चाहते हैं? देखिए 5 साल से जो देख रहे हैं कम जो हो रहा है। अच्छा, 5 साल में जो कम हुआ है, संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट हम नहीं हैं। जनता संतुष्ट है? जनता संतुष्ट नहीं है। जो कल परसों आप एक मुसहरी गए थे, जी जी जी, महादलित टोला, वहाँ पर जो समस्या है, समस्या को देखते हुए वो लोग जो घर बनाया हुआ है, बारिश जब पड़ता है तो वो लोग सारा घर डूब जाता है। इस मैटर पर मुखिया जी से हम बात किए थे कि उसको समस्या को समाधान किया जाए। मुखिया जी बोले कि जे उसमें उतना भी बजट नहीं है, कम नहीं होगा। तब फिर बजट आया भी, तो उसके बाद हम बोले कि कम कर दीजिए। बोले कि नहीं अभी लाइट उट लगाना है, ऐसे अभी उसको बाद में हम देखेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? आप घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर एक लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या लगता है? जनता को आशीर्वाद है, प्यार है। जनता सब देख रहे हैं, जोर में है। जनता मालिक है मुख्तार पंचायत का। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप किसी पंचायती राज चुनाव व्यवस्था में या विधानसभा की चुनाव देख लीजिए, लोकसभा की चुनाव देख लीजिए, कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब खड़े होते हैं तो उनके साथ ढेर सारे उनके समर्थक आ जाते हैं। यहाँ भी समर्थक हैं, उनके ढेर सारे समर्थक हैं, गाँव के गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग हैं और अनुभवी लोग हैं, जो पता नहीं कितने सारे चुनाव को उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, घूम रहे हैं आप अपने प्रतिनिधि के साथ गांव की जनता से मिलकर, क्या लगता है कि इस बार निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, इसलिए निकलेंगे जो यह बच्चा है जो प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये जो बच्चा है ये हमारी पंचायत को बहुत आगे ले जाना चाहता है जी, बहुत आगे। और 5 साल से जो पिछला मुखिया थे उनसे संघर्ष करके लड़ के विकास के काम में लगा रहा है। विकास काम बिल्कुल लगा रहा है। किस तरह के कामों में? जैसे रोड, अच्छा, नाला। आप देखिए जहाँ बैठे हुए हैं इससे पीछे मतलब 2000 फीट नाला है, उसके ऊपर रोड है। जल नल का काम में सहयोग करके एक नदी में रोड है। यहाँ गली गली में ईंटा बिछाया हुआ है। सारा काम ये लड़का अपने लूट बूट से किया। मुखिया को मतलब जैसे भी हुआ उससे लेके, तो हमारे लिए ये लड़का होनहार है, हमारे पंचायत को आगे ले जाना चाहता है, इसलिए हम सारा ग्रामीण इसके साथ। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आइए एक दादा से यहाँ बात करते हैं। काहे? बिल्कुल बिल्कुल खुल के बोलना है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है ना। आपको बिहार की जनता सुनती है, लोग सुनते हैं जी। क्या बोल रहे हैं दादा? बोले आवे छै, बोल गई नहीं बोलने आता है। हमें ओकरा खड़ा के लिए वोट देबै, जीत जाएंगे। जीतते नहीं तो इतने जोर कथी छी। सही बात है। आरो की तो बहुत सारे युवा भी हैं हमारे साथ। यहाँ एक नेताजी हैं। नेताजी बताइए कि आप युवा का जो है वो देखते हैं पूरा माहौल, तो क्यों ऐसा क्यों हो गया कि इतने सारे लोग वर्तमान में करेंगे? लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी देखा कि कुछ पंचायत के कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें मतलब हम युवा इस लेकर के इनके साथ हैं कि जो युवा जो होता है, सबसे पहले नंबर अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी जैसे पहले मुखिया थे, वो अगर कोई भी प्रकार के लोग के साथ बैठते हैं तो उनके दबाव में वो आ जाते हैं। और ये जो लड़का है जिनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है और सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि इन्होंने इनके मन में एक चीज़ चल रहा है
कि कोई भी मुझे कोई भी काम करने से रोक नहीं सकता। और हम जितने भी युवा हैं मुख्तियारपुर पंचायत के, हम लोगों को अन्यथा पैसा चाहिए, अन्यथा उनका सपोर्ट इस चीज़ का चाहिए जो वो मेरे साथ घूमे। हमको चाहिए क्या, मेरे घर के बगल में जो भी लोग हैं वो जिस चीज से भी जुझे हुए हैं, अगर उनके अंतर्गत वो है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। आ रहा है जो भी आ रहा है उसका सही प्रयोग हमारे पंचायत में हो। मान लीजिए कि हमारे 4 नंबर, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पंचायत में आखिर 4 नंबर वार्ड जो है, इसी वार्ड में 12 लाख 15 लाख का काम क्यों हुआ? और पंचायत और भी वार्ड है, 21 वार्ड का ये पंचायत था, और वार्ड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लड़का मुखिया जी को जिताने में भी थे और इन्होंने बोला कि हम पंचायत में काम कर, सब आदमी कह रहे हैं करवाने के लिए बहुत बात है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में आकर फिर हम लौटेंगे आपके पास। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र का आधार जो है हिंदुस्तान में वो पंचायती राज चुनाव से ही शुरू होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आपको पहले छोटा जनप्रतिनिधि बनना पड़ता है, वार्ड कमिश्नर बनना पड़ता है, मुखिया बनना पड़ता है, फिर जाके विधायक और MP और MLA और फिर मंत्री। तो गोविंद जी, हमको एक बात समझाइए, आप पर हम इसीलिए केंद्रित हैं क्योंकि ये तमाम भीड़ जो है यहाँ, जो युवा हैं, सब आपके समर्थन में हैं। तो आप ये चीज़ हमको समझाइए कि जो काम कर रहे थे आप पिछले 5 सालों से भी, तो आप ऐसे भी काम कर रहे थे जनता के लिए, PCC सड़क बनवा रहे थे, आप अच्छी अच्छी ठेकेदारी वगैरह कर रहे थे, तो नेतृत्व करने का ध्यान ख्याल मन में कैसे आ गया? नेता बनना है, नेतृत्व करना है, हमको भी मुखिया के पद पे जाना है, मतलब सब लोगों का देखना है, ऐसा ख्याल कब से आया मन में? जी देखिए, सबसे पहले पिछला बार जो अभी जो मुखिया जो थे अशोक ठाकुर जी, उनको बहुत पिछला बार सपोर्ट किए थे, उनको जिताए थे तन मन धन से जी। उसके बाद जब जीतने के बाद वो क्या कि पब्लिक के बीच, जनता के बीच एक बार भी देखने के लिए नहीं आते थे। कोई मर गया, डूब गया या कोई ढंग का आपदा होता था, चाहे कोरोना काल हुआ, एक बार भी देखने के लिए नहीं। कोरोना काल भी उनको मुखिया जी बोले कि जनता के बीच कुछ सहयोग कीजिए, जनता मर रहा है, मांस नहीं मिल रहा है, साबुन नहीं, कुछ नहीं मिला। बोला कि हमारा पास पैसा नहीं, हम पैसा कहाँ से लगेंगे? हमसे जो बन पाया वो हम जनता के बीच खर्च किए, मांस वितरण किए, चावल दाल वितरण करवाए थे, सैनिटाइजर वितरण करवाए थे, साबुन वितरण करवाए, हमसे जो हो पाया। क्या कह रहे थे? 1 नंबर से 9 नंबर तक, 1 नंबर से 9 नंबर तक मुखिया जी को जीतने के बाद जी। कम से कम 15 आदमी को नेचुरल मौत हुआ। अच्छा। और अंत्योदय से कहीं न कहीं आता है, ब्लॉक आता ही है, से बिल्कुल मुखिया जी आता के है। माध्यम से 2000 हो, 3000 हो, 1500, 500 हो, देना होता। कुछ नहीं मिला आज तक किन्हीं को देखने के लिए मुखिया जी ने देना तो जाने दीजिए, मैंने अंत्योदय का पैसा। क्या बोल रहे हैं दादा? मुखिया कखनी तक चिन्हबे नहीं के लिए कि हमारे मुखिया नहीं चिन्हे 5 साल में? 5 साल में नहीं चिन्ह लिए। हाँ, मुखिया का आप लोग नहीं पहचानते हैं? मुखिया सरपंच गांव में एकदा अबो बीच में कहियो अबे नहीं केलखिन, कभी नहीं, कभी देखबे नहीं केलिए, सरपंच का चिन्हबे नहीं केलिए। मुखिया आबि के कम से कम काल्हि खुना पुछलिए, नहीं कहू हम जाइ छी अहाँके वोट ले, जे मुखिया पहिला मुखिया के देबै वोट, वो कहै छै 5 साल का काम बतला दीजिए। वो 5 साल किया ये काम बतलाइए। कहलकै 2-3 साल काम में नहीं, कोई चिन्हबे नहीं करे है अहाँके के मुखिया हमर भेलखनी हन, हमर विकास का काम के करता, हमरा देख रेख के करता, कोई आज तक मुखिया बिशनपुर में अबे नहीं केला हन कोनो काम करे। आप तो बहुत बुजुर्ग